today we will be discussing about the back exercise of रिकी टिकी टैवी। बैक एक्सरसाइज हम डिस्कस करने लगे रिकी टिकी टैवी चैप्टर के। पहला है मैच द कॉलम। हमें ये नाम दिए हुए हैं और इसके करेक्ट ऑप्शन के साथ हमने ज्वाइन करना है। रिकी टिकी टैवी कहाँ से मैच होगा? द कोबरा हु एट दर्जी, नो। नाग विकेट वाइफ, क्या रिकी टिकी नाग की विकेट वाइफ था? नो। क्या रिकी टिकी टेलर बर्ड था? नो। टाइनी डेडली स्नेक था रिकी टिकी टैवी? नो। पिंक आइज पिंक नोज, यस रिकी टिकी की पिंक आइज और पिंक नोज थी, ये ऑप्शन करेक्ट है। दर्जी कौन था? टेलर बर्ड, तो ये हमने टेलर बर्ड के आगे 2 लिख दिया। नाग कौन था? द कोबरा हु एट दर्जीज बेबीज, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया 3। नगीना कौन थी? नाग्स विकेट वाइफ, नाग की शैतानी वाइफ थी नगीना। कैराट कौन था? टाइनी डेडली स्नेक। ये मैच द कॉलम हो गए। बी पार्ट पे आओ। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल रिकी टिकी वॉज? रिकी टिकी कैसे का जानवर था? स्नेक था? रैट था? नो, इट वॉज ए मंगूस, नेवला था वो। देन टेडीज फादर फेल्ट इट वॉज गुड फॉर रिकी टिकी टू स्लीप इन टेडीज रूम। कहते टेडी के फादर को लगता था कि रिकी टिकी अगर टेडी के रूम में सोएगा तो वो अच्छी बात है। क्यों? बिकॉज रिकी टिकी जो है उसको प्रोटेक्ट करता है डैडी को फ्रॉम स्नेक्स। ठीक है। दर्जी वॉज अपसेट विद नाग। दर्जी नाग से अपसेट नाराज़ क्यों था? बिकॉज नाग हैड ईटन वन ऑफ हिज बेबीज, नाग ने उसके बच्चे खा लिए थे। नेक्स्ट पे आओ। हु वॉज कैराट? कैराट कौन था? इट वॉज ए टाइनी डेडली स्नेक, वो एक डेडली स्नेक था। क्वेश्चन आंसर्स बेटे मैं आपको करवाती हूँ। पहले है विकेट दर्जी। विकेट दर्जी, ये जो आपको लाइंस दी है इसको आपने पहचानना है, किसने कही थी, किसको कही थी, क्यों कही थी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। पहले है विकेट दर्जी। शैतान दर्जी, ये वर्ड किसने कहे थे? नाग ने कहे थे। वाई डिड स्पीकर कॉल दर्जी दिस वे? नाग ने दर्जी को विकेट क्यों कहा? बिकॉज दर्जी ने रिकी टिकी को नगीना से बचाया था, वार्निंग दी थी ना, लुक एट योर बैक, तो फटाफट रिकी टिकी पीछे हो गया था क्योंकि नगीना आ रही थी पीछे। तो नाग को गुस्सा आया कि दर्जी ने क्यों बताया कि नाग पीछे से आ रही थी। ठीक है। थर्ड, व्हाट डिड द स्पीकर डू आफ्टर सेइंग दीज वर्ड्स टू दर्जी? और नाग ने दर्जी को विकेट कहने के बाद क्या किया? ही जम्प्ड एंड ट्राई टू रीच हिज नेस्ट। जंप लगाई उसने ऊंची सी और उसके नेस्ट तक पहुंचने की कोशिश की ताकि उसको नुकसान पहुंचा सके। नाउ वी हैव नेक्स्ट लाइन, बी केयरफुल आई एम डेथ। ये लाइन्स किसने कही थी और किसको कही थी? कैराट द डेडली स्नेक ने कही थी। किसको? रिकी टिकी को। वाई डिड स्पीकर कॉल हिमसेल्फ डेथ? क्योंकि वो एक बहुत ही डेडली स्नेक था। इट वॉज ए डेडली स्नेक, बहुत खतरनाक सांप था। What was the listener's reaction to these words? लिसनर के क्या रिएक्शन थे? रिकी टिकी गॉट वेरी एंग्री, रिकी टिकी बहुत गुस्सा हो गया ये सुन के। ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स बेटे आई विल बी सेंडिंग यू इन द ग्रुप विद ए ऑडियो। नेक्स्ट बेटे ये एक्सरसाइज जो है 44 पेज नंबर पे, ये याद नहीं करनी, इट इज़ जस्ट एन एक्टिविटी फॉर यू। हमने प्लूरल लगाने हैं, हमें सिंगुलर दी है, एक चीज़ दी हुई है, हमने इसके प्लूरल यानी एक से ज़्यादा लिखना है। बस एस लगाने हैं। पोस्टर के पीछे एस लगा दो, पोस्टर्स। बेरीज़ के पीछे IES लगा दो, बेरीज़ हो जाएगा। अनियन के पीछे एस लगा दो, अनियंस। चीफ के पीछे एस लगा दो, चीफ्स। वाइफ में WIVES लगा दो, वाइफ्स हो जाएगा। हेयर बेटे हेयर रहता है, हेयर के पीछे हम एस नहीं लगाते। बाल जो होते हैं वो कभी भी एक नहीं होता, हमेशा ज़्यादा प्लूरल मान के चलते हैं, इसलिए इसके पीछे एस नहीं आएगा। वॉच वॉचेस ES लग जाएगा। टूथ का टीथ हो जाएगा, टूथ्स नहीं बोलते, टीथ बोलते हैं, यानी एक से ज़्यादा दांत। पेस्ट्रीज IES। पुलिस मैन की जगह MEN मैन कर देंगे तो वो प्लूरल हो जाता है, एक से ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह ब्लैंक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं हमने उसके भी प्लूरल लगाने हैं। बेबीज़ लाइक टू स्लीप, IES लगा दो, बेबीज़। ठीक है, उनको सोना पसंद है। आई सॉ 3 ब्रशेज़ इन द बाथरूम, ES लगा दिया ब्रश के पीछे तो प्लूरल हो गया। मिस्टर रॉबर्ट हैज़ 2 चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है एक बच्चा, चिल्ड्रन यानी एक से ज़्यादा। ओनली फ्यू बसेज आर ऑन द रोड टुडे, कुछ बसेस जो थी वो सड़क पे थी, बस इस
ES लगा दिया। ईशा सॉ 2 डैश रनिंग इन द फ्लोर, माउस का माउस यानी एक चूहा, माइस यानी एक से ज़्यादा माइस। आई नीड टू बाय पोटैटोज़, एस लगाने से पोटैटो एक से ज़्यादा हो जाएंगे। वी वॉच ऑल द फाइनल मैचेस, ठीक है, तो ये सारे प्लूरल हैं। 3 मैन, MEN मैन हो जाएगा। 5 वुमेन मैन, ठीक है। द टूरिस्ट एस लगा देंगे, बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज़। द शेपर्ड हैज़ टेकन 3 शीप्स टू ग्रेस, तो एस लगाने से ये प्लूरल हो गए। आर्टिकल्स देखो बेटे, ए एंड द, बेटे ये मैंने आपको ग्रामर की बुक में करवाना है ये चैप्टर आर्टिकल्स, तो वी विल डिस्कस कि आर्टिकल कैसे लगाते हैं। फ़िलहाल आप अपनी बुक पे AEIOU लिखेंगे, ठीक है। जौन से वर्ड्स AEIOU से शुरू होते हैं उनके आगे हम एन लगाएंगे। जौन से वर्ड्स AEIOU से नहीं शुरू होते उनके आगे हम ए लगाएंगे, ठीक है। जैसे काउच C से शुरू हो रहा है, बुक B से शुरू हो रहा है, तो हमने ए लगा दिया। कैट, डॉग, आउल, कैट और डॉग दोनों AEIOU से नहीं शुरू होते, ए लगा दिया। आउल जो है वो AEIO आ रहा है, ठीक है, तो हमने एन लगा दिया। सो ये सारे आर्टिकल्स इसी तरह करने हैं बच्चे, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट एन बैक एक्सरसाइज फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। आर्टिकल मैंने आपको अभी करवाने हैं, ठीक है, तो जब आपको आर्टिकल मैं करवाऊंगी तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। हॉस्पिटल और एम्बुलेंस, हॉस्पिटल H से शुरू हो रहा है इसलिए ए लगा दिया। एम्बुलेंस देखो AEIOU में ए वर्ड आ रहा है, एन लगा दिया, ठीक है। डिनर, द डिनर एट द न्यू रेस्टोरेंट, द बेटे हम किसके साथ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, अगेन आई विल बी टेलिंग यू इन दी चैप्टर आर्टिकल्स। अभी आप सिर्फ ए और एन की यूसेज दिमाग में रखो। माई फादर वर्क्स इन लार्ज हॉस्पिटल, लार्ज L से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU नहीं हो रहा, तो ए लगा दिया, ठीक है। इसी तरह बाकी सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 46 में भी इसी तरह है। डू यू गो टू द स्कूल बाय ए बस, ठीक है। तो आर्टिकल्स चैप्टर हम ग्रामर की बुक से करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। अभी आपने करना है सिर्फ पेज नंबर 43 तक याद करना है, पेज नंबर 41, 42 एंड 43, बस ये 2 पेजेस आपने चैप्टर के याद करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं। बाकी आर्टिकल्स हम ग्रामर की बुक से करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट मंथ में करवाऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। क्वेश्चन आंसर्स आपको ग्रुप में आ जाएंगे, कोई डाउट आता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क।